अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया है और ख़ास तौर पर कल शब जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अडयाला जेल के लिए मुंतकिल किया गया अटक जेल से, तो रास्ते में जो गुलपाशी हुई, नाराबाजी हुई, लोग मोटरवे पे जमा हुए, अडयाला के पास जमा हुए, उस पर हुकूमत ने जवाब तलब किया है मकामी इंतज़ामिया से कि ऐसा क्यों कर हुआ। इस हवाले से अब एक नोटिस भी जारी हुआ है ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी और ज़िली इंतज़ामिया अटक को कि ऐसा क्यों कर हुआ। जबकि मेरे कबूतर का ये दावा है कि अटक जेल से जब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था तो जेल के अंदर भी नाराबाजी हुई और इस हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट से भी जवाब तलब कर लिया गया है। तो ये कल रात क्योंकि उन्हें मुंतकिल किया गया तो ये मामलात सामने देखने को मिले। एक कबूतर दिलचस्प सर्वे लेकर आया कि जो पाकिस्तानी हरम पाक में जाते हैं, उम्रे के जाते हैं, उनमें से जो जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से 90% जो तादाद है वो पाकिस्तानियों की है, और जो बेकारी हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, उनमें भी जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो पाकिस्तानियों की है। ये रिपोर्ट एक शर्मनाक रिपोर्ट है। इस हवाले से ये देखा जाना चाहिए कि हुकूमत उम्रा ज़ायरीन समेत जो काम करने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं उसके लिए एक वाज़ेह और एक आसान सी पॉलिसी बनाई जाए, और इसके बाद ऐसी सूरत हाल में जब कोई इस तरह के जुर्म में पकड़ा जाए तो उसको लाइफ टाइम बैन करना चाहिए ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी ना हो और पाकिस्तानी फ़ख्र से हर जगह पे जा सके। दूसरा पहलू ये है कि आपने पाकिस्तान में ज़िंदगी इतनी अजीरन कर दी है, इतनी मुश्किल कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, लोग एक वक्त की रोटी को क्या 2 दिनों के बाद एक रोटी खाने पर मजबूर हैं, लोग ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। हालात इंतहाई कशीदा से कशीदा तरीन होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब लोग बाहर जाएंगे तो फिर उनसे इस तरह की ही तवक्को है। जबकि दीन इस्लाम में अगर कोई मुजरिम रोटी चोरी करता पकड़ जाए तो उसके हाकिम को सज़ा होती है, रोटी चोरी करने वाले को नहीं होती। हम उस दीन के पैरोकार हैं, तो हमें दोनों पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा, दोनों को ही सामने रखना होगा। आज एक गुज़श्ता 2-3 दिन से एक चीज़ चल रही है कि एक नई सियासी जमात बनने को है, और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर ख़ाना मुफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के सेनेटर खोखर साहब जो हैं वो भी हैं। और अब देखना ये है कि जहाँ पर इस्तेकाम पार्टी और तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरह की चीज़ें जब बन रही हैं तो क्या तीसरी कहते हैं, ये पाँचवीं सियासी जमात अपने कदम जमा पाएगी, वो भी ऐसे अफराद पर मुश्तमिल जिन्होंने अगरचे अपने अपने किरदार अच्छे अपनी अपनी पार्टियों में निभाए हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी मुबहम बात करने वाले हैं, वो क्लियर बात करने वालों में से नहीं हैं। इसलिए तीसरी सियासी जमात, जिसको तीसरी कहते हैं, हम उसको पाँचवीं सियासी जमात कहते हैं, छठी बल्कि कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में वो भी हमें चलती दिखाई नहीं देती। इस्टेब्लिश कर लें लेकिन वो आगे चलेगी नहीं। आज कबूतर ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने, निगरान हुकूमत पंजाब ने बाअसर अफराद पर भी हाथ डाला है जो बिनाई के इंजेक्शन बनाने में और फ़रोख्त करने में मुलव्वस हैं, और उनकी बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं जिनको वो ख़ातर में नहीं ला रहे। अल्लाह करे कि वो इस पर कामयाब रहे, और जो लोग बिनाई से मुतासर हो चुके हैं उन्हें जदीद तरीन सहूलियात देकर उन्हें फिर दुनिया देखने का मौका मिलना चाहिए, और इस केस को भी एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जाना चाहिए। अभी तक मुझे मासवाए चीफ जस्टिस फाइज़ साहब की तरफ से वकीलों को जुर्माने करने के अभी कोई बड़ी बात नज़र नहीं आ रही। तो खुदारा ये भी एक अवामी मसला है, इस पर भी 100 मोटो लेना इंतहाई ज़रूरी है। 100 मोटो से ही ये मसला हल हो सकता है, नहीं तो फिर इस तरह के मामलात चलते रहेंगे। एक और 100 मोटो भी आपके पास आ रहा है, मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि एक कम से कम बच्चे पर कारी ने, जो कारी साहब घरों में अक्सर आते हैं और आप बच्चे भी भेजते हैं, उसकी उम्र आप सुने तो हैरान रह जाएं
صرف 8 سال کے بچے پر اس قدر اس نے تشدد کیا کہ اس کی زبان پر کیل ٹھونک دی. خدا کی پناہ، اس قدر ظلم، زیادتی، بربریت، کیا کیا لفظ میں اس ایکٹ کو دوں، وہ الفاظ کا چناؤ بھی نہیں ہو سکتا، الفاظ بھی کم ہیں. اور وہ جب کیل اس کے زبان پہ لگائی گئی، ٹھونسی گئی، ٹھوکی گئی، تو درد سے وہ چلایا، اور وہ جب کیل نکلی تو سیدھی اس کے پیٹ میں چلی گئی، اور پھر ایک آپریشن کے بعد وہ کیل اس کے پیٹ سے نکالی گئی. اگرچہ قاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک انسانیت سوز جو واقعہ ہے، اس پر شدید ترین سزا جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور اس پر بھی ہمیں نظر آنا چاہیے کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لے رہی ہے، اور آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے، بچنے کے لیے اور کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ایک واضح قانون بھی ہونا چاہیے. صرف یہ قانون چائلڈ پروٹیکشن والا قانون جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا. جو اسکول کے بچے ہیں ان پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ان پر جو تشدد کیا جائے. بچوں سے کل کے لیے جو کل آ رہا ہے 28 ستمبر سے لے کر اتوار تک پنجاب بھر کے جتنے بھی پرائیویٹ اور نجی اسکول ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ عشوب چشم کی جو بیماری ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس بیماری کو روکنے اور اس کا مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے اسکولوں میں پرائیویٹ اور نجی اور دوسرے جو سرکاری اسکولوں ہیں ان کو بند کرنے کا 4 روز کے لیے 5 روز کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اس کی ویکسین کا بھی فوری انتظام کریں. اس ویکسین کے بغیر پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. یہ بھی ایک حل طلب بات ہے. صرف اسکول بند کرنا ہی کوئی کامیابی نہیں ہے. آخر میں یہ شامل کروں گا کہ قومی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ حیدرآباد پہنچ چکی ہے، اور وہ 29 تاریخ کو پہلا واحد میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. بابر اعظم سمیت دیگر جو کھلاڑی ہیں انہوں نے قوم سے دعاؤں کی اپیل کی ہے. تو اب آپ سارے، یہ مقدس مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں آپ دعاؤں پر بیٹھ جائیں تاکہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم بہت جلد اچھی سے اچھی پرفارمنس دے سکے. قوم دعاؤں کے لیے تیار ہو جائے تاکہ ٹیم اچھی پرفارمنس دے سکے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کوئی شکایت آپ کی اللہ سے نہ لگا دے. اس سے بہت محتاط رہیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اگر آپ کو میری بات، خبر اور تبصرہ ٹھیک لگے تو. کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.